मोदी जी कहते हैं मैं तो हर रोज 2-3 किलो गाली खाता हूँ, है ना। आप 2-3 किलो गाली खाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉन बायोलॉजिकल होने की वजह से डिजाइन है, गाली पचा लेते हो आप, लेकिन आपके सामने वीडियो में दिख रहा है कि लोग आपको गाली दे रहे हैं। हाँ। आपने कोई एफआईआर क्यों नहीं कराया? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये गाली भी इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हुई थी, और ये जो यूजीसी आया और यूजीसी को रुकवाने पर भी इन्हीं की पूरी योजना थी। और इस पे जो मीडिया मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं मनु मीडिया, जो एक सांस भी न ले जब तक पीएमओ से आदेश ना आए, वो डिबेट करवा लेगी इस पे। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है डिबेट करवा ले वो। अगर डिबेट हो रहा है तो पीएमओ से आदेश है, सरकार से आदेश है उस पर डिबेट कराने का। तो आपको क्या लग रहा है कि यूजीसी लागू कराने के लिए आया है? यूजीसी आया है ताकि उधर से इतना टेंशन क्रिएट कर दो, इतना नैरेटिव क्रिएट कर दो कि देखो इतना जाति टेंशन हो गया, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया, जातिवाद बढ़ जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय पे आप कास्ट सेंसस भी रोक दो। यह क्या कि जाति टेंशन बढ़ जाएगी। आप SC ST एक्ट पे अब देखिए ना, कई सारे लोग उस पे जो है कि कह रहे हैं कि SC ST एक्ट भी खत्म कर दो, OBC आरक्षण खत्म कर दो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं ऐसा। 8 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है SC ST को हटाने के लिए। 8 तारीख को रैली होने जा रही है, 11 तारीख को और भी एक रैली होने जा रही है यूजीसी के समर्थन में, आरक्षण को बढ़ाने में, कास्ट सेंसस कराने पे 11 तारीख को एक और रैली होने जा रही है। लेकिन इसी में अंतर देखिएगा कि उसको कवर कौन कौन करता है। जो विरोध में होगा, है ना, जो यूजीसी एक्ट को रोल बैक को लेकर विरोध में होगा, तो दिन भर स्ट्रीमिंग चलेगी, भले 4 लोग गिन कर आए, लेकिन दूसरे वाले को नहीं दिखाया जाएगा। तो यह है इनका, कहेंगे हमारा ही न्यायालय है, हमारा ही विश्वविद्यालय है, हमारी ही मीडिया है, हमारा ही पावर है, तुम क्या कर लोगे? तो उसमें आप जैसे कुछ लोग हैं जो बिना डरे लड़े हैं, आपने सच्चाई को दिखाया है। जिस तरह से एक लड़की को विक्टिम बना के मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, और अगले दिन ही जैसे उसका प्रोपेगेंडा खुला, आपने वो वीडियो शेयर किया, मैंने उसे देखा उसको कि कैसे वो आकर घुसती है और आपके हाथ से फोन छीनती है, और फिर वहां पर विक्टिम बनती, हमको लोग घेर लिए हैं। तो ये जो है, ये एक तरीके से कहे तो ये वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि पावर स्ट्रक्चर में किसी का शेयर हो। अच्छा, आपको उसको ऐसा नहीं कंट्रोल लगता रखना कि ये चाहते लोग पहले तर्कों से हार गए हैं? हमने कई बार देखा है कि आप टीवी डिबेट में शामिल होती हैं तो जो और लोग होते हैं, सत्ताधारी लोग होते हैं, तो फिर आपने तर्कों से हरा देती हैं और आपकी माइक को बंद कर दिया जाता है, माइक म्यूट कर दिया जाता है, या आपको निकाल दिया जाता है कि भाई एक काम करो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम जाओ बाहर। तो ऐसा नहीं लगता कि अब ये लोग जब तर्कों से हार गए, तो इन लोगों ने महिलाओं को आगे किया है? नहीं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं को आगे 3 तारीख को एक और प्रोटेस्ट था वहीं पर, मैं उसमें थी और उसमें 1000 लोग की संख्या आई हुई थी। तो उसमें भी सेम लोग आए हुए थे और वो मेरी तरफ पूरी तरह से अटैक कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे राजन पाल गौतम सर थे, अंशु कुमार सर थे, उन्होंने सबने कहा कि ठीक है, इससे बच के रहो, इनसे ज़्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, इंटरेक्ट मत करो। हम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, फैकल्टी के अंदर चले गए, और फिर बाहर जो है फिर इनको कुछ नहीं मिला, और पीछे पीछे सब पे घूम रहे थे, कहीं पर तो कुछ हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, जिसको दिखाएं हमारे पर अटैक हो। सोचिए ना कि जहाँ पर 500,000 बहुजन छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हों, वहां पर ये 4 लोग आकर घुस जाते हैं, कॉन्फिडेंस इनका देखिए ना। और जहाँ ये प्रोटेस्ट किए हो, कहीं पर आप गए हो? नहीं गए हो ना। कॉन्फिडेंस का फर्क है, क्योंकि आपको वहां पर ये मारेंगे और कोई कवर नहीं करेगा, आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन आपके आंदोलन में ये घुसेंगे क्योंकि इनको मालूम है इनका माई बाप बैठा है, इनको मालूम है इनका माई बाप बैठा है, और ये जानबूझकर आते हैं, प्रोवोक करते हैं, जानबूझकर आपसे जबरदस्ती आपके हाथ से फोन छीनेंगे, आपसे जबरदस्ती लड़ेंगे, और उसको कैमरे एंगल से दिखाएंगे कि मेरे साथ अत्याचार हुआ। क्योंकि वहां पर जो मनु मीडिया बैठी है ना, वो फिर AI से जनरेटेड वीडियो जो है, ये लड़की क्या बोली, 500 लोग मेरे ऊपर अटैक किए। मैं खुद DU में उस दिन थी, एक प्रोफेसर से मिलने गई हुई थी, फिर मैं देखते हुए गई कि भाई आंदोलन कितना बड़ा है, कितने लोग आए हैं। आप खुद थे, मुश्किल से 125 लोग रहे होंगे, 500 लोग इस पे कैसे अटैक किए? फिर झूठ बोला इसने पूरी तरह से। भाई अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर आपके ऊपर 50 लोग अटैक कर दें, क्या आप बच पाएंगी? मैं तो नहीं बच पाऊंगा। नहीं, वही है ना, फिर वो तो बाहर आ ही गया कि झूठ बोल रही है। वही बोला नहीं कि इतना याद नहीं रहता आजकल, डिग्री, वही डिग्री इतना आजकल याद नहीं रहता मेरा। लेकिन 500 साल पहले, 1000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया जाता था, इवन 10 साल पहले, इवन आज भी जगह जगह पानी नहीं पीने दिया जाता है। ये सब इनको याद रहता है। पानी नहीं मिला आपको, पानी नहीं मिला आपको, आप जख्म पे जो है नमक छिड़कते हो, हरा करते हो, लेकिन डिग्री याद नहीं रहता मुझे इतना। मतलब क्या स्टूपिड से लोग हैं, और इनको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया विक्टिम दिखा रही, देखो इसके साथ ऐसा हो गया, जगह जगह करनी सेना, ये सेना, वो सेना आकर जो है वो उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये आप सोचिए, हेजमनी को समझिए। एक सवाल है, क्या बीजेपी में दो फाड़ होने जा रहे हैं कि
और जो साक्षी महाराज हैं वो यूजीसी के समर्थन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अगर सांसद बना रहना है, अगर राजनीति करनी है तो यूजीसी को समर्थन देना। देखिए सबके सब एक हैं। मोहन भागवत कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी हिंदू हृदय सम्राट से तेली हो जाते हैं। तो कभी भी किसी पर भी भरोसा करो, कभी संघियों पर भरोसा मत करो, कभी बीजेपी पर भरोसा मत करो, उनके इतिहास को देखते हुए। इनके पीछे इसके पीछे साजिश है भाई। यूजीसी पे कास्ट टेंशन दिखाओ और खुद ही टेंशन क्रिएट करेंगे ताकि आगे आने वाले कास्ट सेंसस को रोक दे। देखो इतना ऐसा भी हो सकता है ना, साक्षी महाराज जी जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो हो सकता है कोई दर्द जग गया हो, देखिए वो दर्द समझ गए। कल्याण सिंह जी हो, उमा भारती जी हो, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के अंदर बोला है, उनका हालात क्या हुआ है, कहाँ है आज पॉलिटिक्स में, वो सब लोग हाशिए पर धकेल दिए गए। तो अगर बीजेपी में इन सबको बने रहना है तो वही करना होगा जो मोहन भागवत जी उधर से कहते हैं। भाजपा कौन चला रहा है, मोदी चला रहे हैं या फिर मोहन भागवत जी? मनुवादियों का गिरोह चला रहा है, एक तबका जो हमेशा ये कहता है कि भाई भाई सब हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जब जाति की बात आती है, नहीं 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 इस पर मत बोलो, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आज भी सारे मंदिरों में 100% जो है कब्जा एक ही लोग का, वहाँ आरक्षण नहीं लागू करो। आखिरी सवाल एक है कि तमाम पापा की परियों ने आपको ट्विटर ब्लॉक कर दिया है, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इतना उनके अंदर हिम्मत होती ना तो वो फिर पढ़ते। वो किसी के अंदर ये गट नहीं है। अगर आप एक कारवा में लेख छपा था अंजना ओम कश्यप जी, उसमें सीधा कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। जब आरक्षण दिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कुछ हमसे छीन लिया गया। ये कारवा में छपा हुआ उनका लेख था कि ज्यादा लोगों को पता नहीं था, मैं पढ़ी थी और एक दिन उनके सामने रख दी जब यूजीसी का ही मुद्दा चल रहा था और उस पर गरमा गई। आज के बाद ऐसी हिमाकत मत करना, निकलिए मेरे डिबेट से, इस तरीके से उन्होंने निकाला। मैं तो आराम से बैठी, ठीक है निकालिए आप, लेकिन हकीकत से कैसे भाग पाइएगा। बाद में जिस लेडी ने ये आर्टिकल लिखा था, जिस जर्नलिस्ट ने, निकिता सक्सेना जी ने, उन्होंने पूरा मेल जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया, पोस्ट कर दिया। बोली कि नहीं, इन्होंने कुछ चेंजेस लास्ट में आर्टिकल में करवाए हुए थे, लेकिन वो चेंजेस जो थे वो आरक्षण को लेकर नहीं थे। यानी आरक्षण पर इनका जो बयान है वही इनकी हकीकत है।